मेरे सर है, तेरे सोने का इंतजाम के लिए मैंने रूम मैंने दिया है, सारी सहूलियतों का इंतजाम मैं करता हूँ। और तारीफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी की करता है, तराने उनके पढ़ता है, उनकी तारीफें करता है, कलमा नहीं छोड़ेगा। जनाबे बिलाल कहते कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ, वक्त आएगा दुनिया की हर चीज छोड़ सकता हूँ, मगर हुजूर का कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ। कलमा मैंने छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा है। मेरे आका के गुलामों, हजरत बिलाल ने कहा कलमा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने जब इतना कहा, उमैया कोड़ा उठाता है, हजरत बिलाल पे बरसाना शुरू कर देता है। हजरत बिलाल पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं। अरब के तपते हुए रेगिस्तान पर, आप पथरीली जमीन पर, अरब के तपते हुए रेगिस्तान पर, पथरीली जमीन पे आपको घसीटा जाता है। और अल्लाहु अकबर कबीरा, जब पथरीली जमीन पे आपको घसीटा जाता है, आपके जिस्म की खाल नरम पड़ने के बाद उधड़ जाती है। जब आपके जिस्म की खाल उधड़ गई, अल्लाहु अकबर कबीरा, तकलीफें हो रही हैं, मगर हुजूर का कलमा नहीं छोड़ा है। मैंने कहा जनाबे बिलाल, आपने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है, आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओ बिलाल, तकलीफ नहीं होती है, टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती है। जनाबे बिलाल का जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। जनाबे बिलाल कहते हैं, ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो, कोड़े बरसाए जाते हैं, जिस्म की खाल उधड़ गई है, कलमा हुजूर का पढ़ लिया, छोड़ते नहीं हो, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, मगर ये तो बताओ तुम्हें तकलीफ नहीं होती है, जख्मों पे चोट लगती है, परेशानी तो नहीं होती है। जनाबे बिलाल कहते हैं, ओ मेरे गुलाम, तुम कहते हो तकलीफें नहीं होती है, और तकलीफ उसे हो जिसी निगाहों में दुनियादार होते हैं। मेरी निगाहों में मदीने का ताजदार आ गया है। कोई अशर कहता है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से मुक़द्दस। हज़रत बिलाल कहते हैं कलमा नहीं छोड़ना है। मेरे आका के गुलामों, उमैया को पता चला, आए दिन हज़रत बिलाल को मार। दिन में आपको गरम रेत लिटाया जाता, जब उस पे घसीटा जाता था, गरम रेत हो और नंगा करके आपको जब उस पे घसीटा जाता था, जिस्म की चमड़ी उधड़ जाती। जब शाम का रात का वक्त आता, नमक और मिर्च हाथ पर लेकर मालिश की जाती थी। मुस्तफा के गुलामों, सोच के देखो ये दीन हम तक कैसे पहुंचा है। हमारा मज़हब इस्लाम में कुछ नहीं लगा। कितने लोग आए दावा करने वाले, अभी इसी प्रोग्राम में आकर चले गए, बिस्तरों पे सो रहे हैं। 2-3 घंटे हुजूर की मोहब्बत में बैठ के जाग नहीं सकते, और पूरी रात फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले नौजवान अभी भी देखो चौराहों पे, गलियों में घूमते होंगे, और नहरों की पुलियों पे बैठकर, नहर की पुलियों पे बैठ जाते। हम तो रात सफर करते, हमें पता है, नहर की पुलिया पे बैठ के कभी रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, क्योंकि हम 12 बजे से पहले तो रुखसत ही नहीं होते। हमारा सफर 12 के बाद वापसी होता है, और जब आना होता तो ईशा के बाद तक कम से कम पहुंच ही जाते हैं। 8 बजे तक चलता है काम, लेकिन रात के 2-3 बजे आप खुद गौर करें। मैं अगर गलत कहता हूं तो कोई बता सकता है आकर, गलत कह रहे कुरैशी साहब, लेकिन गलत नहीं कह सकता है। रात में फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे पूरी रात चिटिंगबाजी करने वालों, मुस्तफा सैयदे कौनैन के गुलामों, तुम्हें अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ने पैदा किस लिए किया था। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने जिन्न और इंसानों को अपनी फकत इबादत के लिए पैदा किया था। नमाज पढ़े, एक हफ्ता जुमा नमाज पढ़ने जाता है, वो भी पूरे कपड़े पहन के नहीं जाएगा, पूरे कपड़े पहन के नहीं जाएगा। पैंट होगी वो नीचे को सरकती होगी, शर्ट होगी वो ऊपर को जाती होगी।
और लोबर भी पहन के जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे शत्रुमुर्ग जा रहा है। इस अंदाज से जाते, नमाज पढ़ते, अल्लाह अकबर कबीरा। एक हफ्ते की जाएगा फिर भी सलीके के कपड़े पहन के नहीं जाएगा। मुसलमानों, ये आज मुसलमानों पे आई दिन मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, ये किसी और के नहीं, हमारे खुद के हाथों की करतूत हैं। ये खुद हमारी वजह हैं जिसकी बुनियाद पर आज जो परेशानी आ रही है। मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, तुम्हें अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया था, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया था ताकि ये रात है सोने के लिए, दिन कमाने के लिए, और नमाजों का वक्त आए तो रब को याद किया जाए। नमाजों का वक्त आए तो फिर रब को याद किया जाए, अल्लाह और उसके रसूल को मनाया जाए। मेरे आका के गुलाम लोग आए दिन कहते हैं कि हमारे घरों में बरकत नहीं हो रही। घरों में बरकत होगी कहां से? घरों में नहुसत आएगी क्यों नहीं? नहुसत और बर्बादी क्यों आई है? इसलिए कि मोमिनों ने अल्लाह के घर को वीरान कर दिया। मस्जिदें वीरान है, कई करोड़ रुपए मस्जिद में लगा दिए, टाइल्स और पत्थर, एयर कंडीशन मस्जिदें मौजूद हैं, उसके बाद भी नमाजी नहीं है। घरों में चाहे पानी ठंडे से ही काम चल जाए, मगर एक हफ्ते में एक दिन जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, और अगर वजू के लिए पानी गर्म नहीं मिला तो बस इमाम साहब की खैर नहीं है। ये हालात हैं मेरे आका के गुलाम। बहरहाल जरूरत हमें सुधरने की है। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, हमने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, नबी के सहाबा ने भी हुजूर का कलमा हमने भी पढ़ा, नबी के सहाबा ने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, जनाब बिलाल ने भी कलमा पढ़ा है। हम भी दावा करते कलमा पढ़ने का, हम भी कहते हैं हुजूर से प्यार है। अल्लाह देख तेरा प्यार और मुस्तफा के यारों में फर्क कितना है। मैं आपको बताऊं हमारा प्यार कितना है। अच्छा, कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? एक बंदे का हाथ नीचे नहीं रहेगा, एक बंदे का हाथ नीचे नहीं रहना, सबके हाथ ऊपर उठेंगे, कटवा सकते हैं सब। कितना प्यार करते हैं हुजूर से, इतना प्यार करते हैं, मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ कितना प्यार करते हैं। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, अभी पिछले रबीउल अव्वल के महीने में आपने देखा, और मैंने प्यार देखा लोगों का। अभी रबीउल अव्वल के महीने में हुजूर से प्यार का दावा करने वाले, ये सिर्फ नारे लगाना है, नारे लगाने से काम नहीं चलता, सिर्फ नारे ये खोखले नारे हैं। मुस्तफा के गुलामों, एक हुजूर का दीवाना उठा था रबीउल अव्वल के मौके पे, 12वीं शरीफ पे। उस कानपुर शहर में एक बंदे ने लगाया था आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद का जब उसने लगाया, बैनर लगाने के बाद FIR हो गई। जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को पता चला कि हुजूर का नाम लिखने पे FIR हुई है, हुजूर का नाम लिखने पर एतराज हुआ है, हुजूर का नाम लिखने पे पाबंदी लगाई गई है, तो फिर मुसलमान उठे। जिसको पता चला वो उसका फोटो खींच कर अपने इंस्टाग्राम पे लगाया, व्हाट्सएप पे लगाया और फेसबुक पे लगाया, स्टेटस लगा दिए गए मुसलमानों ने। अब मुसलमान नौजवानों ने स्टेटस लगाए, लगाने के बाद क्यों कि हम भी हुजूर से प्यार करते हैं। जिससे पता चला हर एक ने कहा मैं हुजूर से प्यार करता हूँ। जितने लोगों को पता चला, जितने नौजवानों को पता चला, सबने स्टेटस लगाए। क्यों कि नबी से हम प्यार करते हैं। हर एक की आवाज थी हम नबी से प्यार करते हैं, हम नबी से प्यार करते हैं। मैं तो हमेशा कहता रहा ये दावे झूठे हैं, ये नारे झूठे हैं। क्यों? फिर उसके बाद में जब FIR ने पलट मारी, फिर शासन और प्रशासन का डंडा चार्ज हुआ। फिर जब सख्ती आई तो फिर मुसलमान जो नौजवान स्टेटस लगा के शान के साथ घूम रहा था, उसने व्हाट्सएप से हटाया, स्टेटस व्हाट्सएप से, फेसबुक से और इंस्टाग्राम से हटाए। मैंने कहा नौजवान तूने क्यों हटाया? नौजवान कहता मेरे भाई को पता चला, भाई बोला तुझे लगाने के लिए तू रह गया था, स्टेटस को हटा दे वरना FIR हो जाएगी तेरे खिलाफ। मैंने कहा तूने क्यों हटाया? बोले माँ को पता चला, माँ ने कहा स्टेटस हटा दे वरना तेरे खिलाफ FIR हो जाएगी। मैंने कहा क्यों? बोले FIR होगी तो फिर क्या होगा? बोले FIR होगी थाने चला जाऊंगा। मैंने कहा फिर
क्या होगा? बोले FIR होगी, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले अगर FIR होगी अदालत में चला जाऊंगा। मैंने कहा नादान, ये दुनिया की FIR से डरने वाले, दुनिया की कोर्ट कचहरी से डरकर तूने इंस्टाग्राम, तूने स्टेटस हटा दिए, तूने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से स्टेटस को हटाया, ये तेरी मोहब्बत है। मैंने कहा क्यों हटाया? बोले माहौल मौलवी साहब अच्छा नहीं, कुरैशी साहब माहौल अच्छा नहीं है। मैंने कहा तूने कहा माहौल अच्छा नहीं, आज हिंदुस्तान में कितना मुसलमान है? बोला करोड़ों की तादाद में मुसलमान है। मैंने कहा नादान, तू अपनी किस्मत में अपने तू कहता है करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, उसके बाद भी तूने स्टेटस को हटा दिया, तू डर गया FIR से। मैंने कहा चल 1550 सदियां पीछे चल। 1500 सदियां पीछे चलने के बाद मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों 1500 साल पीछे जाने के बाद मैंने कहा चल के देख, मेरे मुस्तफा का एक गुलाम है जो हबश का रहने वाला है, कोई दुनिया में जानता नहीं था कौन है हबश का रहने वाला, रंग का देखने में काला है। अरब के लोग जिससे अपनी महफिलों में बिठाना गवारा नहीं करते हैं, अरब के लोग जिससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। मैंने कहा वो मेरे नबी का यार बिलाल है। मैंने कहा वो बिलाल, तुम भी तो हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हो, तुम्हें भी तो मैया ने कोड़े बरसाए हैं, मगर हुजूर का कलमा नहीं छोड़ा। और मैया की तकलीफ को देखकर, हो मैया की सख्ती को देखकर तुमने कोड़े खाना बर्दाश्त किए, लेकिन नबी का कलमा छोड़ना बर्दाश्त नहीं किया। क्यों? बिलाल कहते हैं ये दुनिया के लोगों से डरते हैं, मैं कल बरोज़े में से जहन्नम की आग को देखते। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अखलाक़े मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दुनिया की कचहरियां, कोर्ट, अदालतें लगेंगी, मगर मरने के बाद एक और अदालत लगेगी। यहाँ पर रिश्वत देकर फैसले हो जाते हैं, और मरने के बाद जो अदालत लगेगी वो तेरे और मेरे रब की अदालत, वो अदालत लगेगी। और जब उस अदालत में फैसला होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, दोज़खी दोज़ख में फेंके जा रहे होंगे। वहां पर जब पहुंचोगे, आका के गुलामों ये शान के साथ जियो। आरिफ रज़ा कुरैशी की बेशुमार तकरीरें देखिए, और जब तक मेरे आका के गुलाम को जिसको हुजूर से प्यार हो जाता है ना, वो कभी डरता नहीं है। क्यों? हमने पढ़ा है ना, ये दुनिया एक दिन खत्म होगी, इसकी जिंदगी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 10,000, 50,000, इसकी एक लिमिट है। अनलिमिटेड नहीं है दुनिया। दुनिया के खत्म होने के लिए लिमिट है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। दुनिया फना हो जाएगी, एक जात बाकी रह जाएगी, वो तेरे रब की जात है। सब फना होना है, एक सिर्फ रब की जात को बाकी रहना है। मुस्तफा के गुलामों, वही रब की जात जो बाकी रहेगी, वही अदालत कायम करेगी। वो रब की जात, वो अल्लाह अदालत कायम करेगा। जब सब लोग जा रहे होंगे, एक वही बंदा आएगा जिसके नाम दुनिया में FIR हुई, जिसके नाम FIR हुई। और FIR का एक कानून है कि जब FIR होती है तो ऊपर नाम लिखा जाता है किस लिए हुई है, तो नाम लिखा जाएगा आई लव मोहम्मद, और नीचे नाम लिखा जाएगा फलां बिन फलां, फलां का बेटा फलां, इसने नारा लगाया था। अब यही रुक जाएगा मैदान महशर में, हुजूर की बारगाह में मेरे आका के गुलामों ये रुक जाएगा। उधर से निदा देने वाला निदा देगा, ओ बंदे तू क्यों खड़ा है, जन्नत में जा, सब जा रहे हैं। वो कहेगा अभी नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इनाम नहीं मिलेगा। अब ये कहेगा इनाम किसका चाहिए, मुस्तफा के गुलामों, ये कहेगा इनाम चाहिए। उधर से फरिश्ते रब की तरफ से आएंगे, तो बंदा खुदा तुझे इनाम किस बात का चाहिए, ये कहेगा ही नहीं, इतने में मेरे मुस्तफा काली कमली ओढ़ के आ जाए, इतने में मेरे करीम आका जाएंगे, रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, हो मेरे मौला, ये मेरा वो बंदा है जब दुनिया खामोश थी, ये मेरा नाम लेके नारा लगाते हुए आगे बढ़ा। फिर हुजूर उसको अपने साथ सीने से लगाकर जन्नत में ले गए।
हाँ मेरे आका के गुलामों, और जो हुजूर से प्यार करता है अल्लाह के नबी उसे सीने से लगा के उसको प्यार करता है। बरोज़े महशर हुजूर उसकी शफाअत भी करेंगे, उसको शाने भी मिलेंगे। ये हमारा और आपका प्यार है। हजरत बिलाल पे कोड़े बरसाए जा रहे थे, हजरत बिलाल पे जब कोड़े बरसाए जा रहे थे तो हजरत सिद्दीक़ अकबर का एक दिन गुजर हुआ। हजरत सिद्दीक़ अकबर का मकान का रास्ता उमैया के मकान के दरवाजे के सामने से होकर होता था। हजरत बिलाल को मार रहा था उमैया, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर का जब गुजर हुआ तो एक चीखने की, रोने की आवाज आई। जब रोने की आवाज आई तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ठहर गए, और ठहर के आपने रुक कर देखा कि देखो तो सही ये रोने वाला कौन है। जब आप देखते हैं अंदर पहुंचे तो देखे बिलाल रो रहे हैं, बिलाल पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं। कहते बिलाल कलमा थोड़ा धीरे पढ़ लिया कर, वक्त आएगा तुम कितना भी खुल के कलमा पढ़ोगे कोई कुछ नहीं करेगा। जनाब बिलाल का जवाब सुनेंगे तड़प जाएंगे। हजरत बिलाल कहते मेरे नबी के यार अबू बकर सिद्दीक तुम कहते हो कलमा धीरे पढ़ लिया कर। जनाब बिलाल कहते हैं ओ अबू बकर, शायद तुमने देखा होगा जब कोई बंदा या कोई बंदी जब मार्केट या बाजार में कुम्हार के पास में बर्तन मिट्टी का खरीदने के लिए जाती है, मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए जाती है, उसे उठाकर चेक करती है, उसे बजा के देखती है। अगर वो टन टन बोल जाए पक्का है, बद बद बोल जाए समझो कच्चा है। जनाब बिलाल कहते मेरे दिल में यही तमन्ना है, शायद मेरा रब मुझे चेक कर रहा हो, मेरा बिलाल नबी से प्यार कच्चा करता है या पक्का करता है। शायर ने गोया जनाब बिलाल की मोहब्बत को इस अंदाज से शायरी में पेश किया। मैं बेहू मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, मैं बेहू मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, मैं भी हूँ मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, क्योंकि अब पसंद आ गया हूँ मैं निगाहे यार। जनाब बिलाल कहते हैं मुझे मुस्तफा ने पसंद कर लिया है, अब कायनात जो कहती है कहती रहे, मेरे मुस्तफा का मुझसे राजी हो जाना मेरे लिए काफी। मेरे आका के गुलामों और हुजूर, ये तो रही नबी से मोहब्बत। हुजूर की मोहब्बत में परेशान हुए, बज़ाहिर परेशान हुए ना, वरना हकीकत में कोई परेशानी नहीं है। जिसको इश्क हो जाता है ना, इश्क में इंसान कितना भी तड़पे उसको तकलीफ नहीं, उसे परेशानियां नहीं होती हैं। मेरे आका के गुलामों, दुनिया भी मोहब्बत देख लीजिए आप, कोई लड़का लड़की एक दूसरे से मोहब्बत कर लेते, कितना तड़पते परेशान होते हैं, मारे खाते, फिर भी तकलीफ होती है तकलीफ, मगर उसका एहसास नहीं होता है। तकलीफ का एहसास नहीं से गवा देते, ये तो दुनिया भी मोहब्बत है। मेरे आका के कलमा पढ़ने वालों, बिलाल की और हमारी तो अपने आका से रूहानी मोहब्बत है, जो असल रिश्ता है, जो असल ईमान है, हुजूर की मोहब्बत। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, जनाब बिलाल अब हुजूर की मोहब्बत में मारे खाई, तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में तकलीफ खाने के बाद, परेशानी उठाने के बाद, मारे खाने के बाद कुछ मिला भी तो मैं आपको बताऊं, जी लगा के बोले जा रहे हैं और जी लगा के कहे सुभान अल्लाह। वही बिलाल जो हबश छोड़ मेरे नबी की मोहब्बत में आए। मक्का के लोग जिससे बातें करना पसंद नहीं करते थे, रंग का देखने में काला है, मुस्तफा का गुलाम हो गया है, नबी का कलमा पढ़ लिया है बिलाल ने, जो कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। कितने लोग कुफारो कुरैश, कुफाराने कुरैश, कुरैश मक्का मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, कुफाराने कुरैश मेरे मुस्तफा को देख के, मुस्तफा सैयदे कौनैन को ये अंदाज देख के गुलाम हुजूर के साथ में चलते हैं। गरीब लोगों को सरकार ज्यादा करीब करते थे, गरीबों को हुजूर ज्यादा करीब करते थे। तो ये लोग जो कुफाराने कुरैश थे ना, जो कुरैश मक्का थे, ये बड़े बड़े काफिर मक्का के थे, ये हुजूर को ये अंदाज देखते थे कि सरकार
एक अदना से गुलामों को अपने साथ लेके चलते हैं, वो कहते थे, ये कहते हमारा कलमा पढ़े, ये तो अदना लोगों को अपने साथ लेके चलते। नबी होता है तो वो इन मामूली से इंसानों से प्यार करेगा, इनसे बात करेगा। मेरे आका को पता चला, सरकार ने फरमाया, नादानो तुम्हें पता नहीं है जिसे कोई मुंह नहीं लगाता है उसी को तो आमना का लाल सीने से लगाने आया है, उसी को तो आमना का लाल सीने से लगाने आया है। वो नबियों में रहे लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहे मत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा जिस बिलाल ने पढ़ा, जिस बिलाल ने रब के तपते हुए रेगिस्तान पे लेट के अपने जिस्म को बिछा दिया, नबी की मोहब्बत में मारे खाई, नबी की मोहब्बत में जिस्म की खाल को दड़वाया, जिसने नबी की मोहब्बत में प्यास को भूख को बर्दाश्त किया, जिसने नबी की मोहब्बत में अपने इलाके को, अपने शहर को, अपने इलाके को, अपने गाँव को छोड़ा, जिस नबी की मोहब्बत में इलाका छोड़ा, रिश्तेदारों अजीजों को छोड़ा है, जिसने कायनात की हर चीज को दूर रख दिया, उठा के बलाए ताक रखे, लेकिन नबी की मोहब्बत का दावा करने के बाद नबी के साथ में मेरे नबी का बिलाल रहा है। तकलीफों का एहसास नहीं है, टेंशन परेशानी परेशानियों के लिए परेशानियों की टेंशन नहीं। मेरे आका के गुलाम वही बिलाल, दुनिया जानती है आज बिलाल को और किस अंदाज से जानती है। मेरे आका को अल्लाह ने फतेह मक्का अता फरमाया, जब मेरे आका को अल्लाह ने फतेह मक्का अता फरमाया, मेरे मुस्तफा साहब पैगंबर के साथ में खाने काबा के सामने आते हैं, वो खाने काबा के सामने आए, उसी वक्त में जब मेरे मुस्तफा खाने काबा के पास पहुंचे, नमाज असर का वक्त शुरू हो जाता है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यारो अजान का टाइम हो गया है, अजान पढ़ दी जाए। मेरे यारो अजान का टाइम हो गया है, अजान पढ़ दी जाए। सरकार के याराने वफा, सरकार के सहाबा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, मौला अली, उमर फारूक आज़म, अमीरुल मोमिनीन जनाबे मौला अली, सरकार के बेशुमार सहाबा मौजूद हैं। जनाबे सिद्दीक अकबर के दिल में ख्याल है, हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे। जनाबे हज़रत उमर के दिल में ख्याल, हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे। उस्मान गनी के दिल में ख्याल, हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे। मौला अली के दिल में ख्याल है, अजान के लिए शायद हुजूर मेरी तरफ इशारा करें। अबू बकर के दिल में ख्याल इसलिए है कि सबसे पहले नबी का कलमा मैंने पढ़ा है, नबी की मोहब्बत में मैंने मारे खाई, नबी की मोहब्बत में मैंने अपने सब इलाके के रिश्तेदारों को छोड़ा है, खानदान को छोड़ा। नबी की मोहब्बत में जंगलों में मेरा, बियाबान में मेरा, मक्का में मुस्तफा के साथ, मदीना में मुस्तफा के साथ, गारे सौर में मुस्तफा के साथ, गारे हिरा में मुस्तफा के साथ, जंगे बदर में मुस्तफा के साथ, जंगे खैबर में मुस्तफा के साथ, जंगे हुनैन में मुस्तफा के साथ, ज़मीन के हर हर कोने में मुस्तफा के साथ, आज कब्र में भी ज़मीन के नीचे मुस्तफा के साथ। जनाब उमर के दिल में ख्याल है, हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे। इसलिए जब तक कलमा नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, कलमा पढ़ने के बाद हुजूर के खिलाफ कोई बोल के दिखाए, ओ उमर की तलवार होगी, काफिर की गर्दन होगी, उड़ा दी जाएगी। वो नबी का यार जनाब उमर फारूक आजम के दिल में ख्याल है, शायद हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे, लेकिन नबी ने नहीं फरमाया। हजरत उस्मान गनी के दिल में ख्याल है, हुजूर शायद मेरी तरफ इशारा करेंगे। इसलिए जब जब भी इस्लाम को पैसे की माल की जरूरत आई, जब भी मजहब इस्लाम में इमदाद की जरूरत आई, मैंने अपने माल को पेश किया है, हुजूर शायद मेरी तरफ इशारा करेंगे। मेरे आका के गुलाम जनाबे मौला अली के दिल में ख्याल है, हुजूर अज़ान के लिए मेरी तरफ शायद इशारा करें। इसलिए कि सैयदा कायनात नबी के दिल का टुकड़ा फातिमा मेरी बीबी है। मेरे आका के गुलाम जनाब अली के दिल में ख्याल है, हुजूर मेरी तरफ इशारा करें। असहाबे पैगंबर नबी की निगाहों को देख रहे हैं,
मुस्तफा की निगाह बिलाल को देख रही। सारे सहाबा की निगाहें मुस्तफा के चेहरे नबूवत को देखती हैं और मुस्तफा की निगाहें नबूवत बिलाल को देखती हैं। मेरे आका ने फरमाया, हो मेरे गुलामों, बताओ मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है। जब जनाब बिलाल सुनते हैं अर्ज करने लगे, हाजिर रहे वहीं दूर से आवाज देने लगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम बिलाल हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल अज़ान पढ़। हजरत बिलाल कहते, या रसूल अल्लाह अज़ान पढ़ूं, ये बताएं अज़ान तो पढ़ूं मगर पढ़ूं कहाँ पर। या रसूल अल्लाह अज़ान तो पढ़ूं मगर ये बताएं पढ़ूं किस जगह, क्योंकि उससे पहले इस जगह पे अज़ान हुई नहीं थी, तो इसलिए पूछना जरूरी था। या रसूल अल्लाह अज़ान जिस जगह पर खाने काबा में ये सबसे पहली अज़ान होने जा रही है, मेरे आका के गुलामों अज़ान पढ़ूं कहाँ। जनाब बिलाल कहते अज़ान पढ़ूं कहाँ या रसूल अल्लाह।